नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू आर गॉड। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको अपने अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव बताता हुआ आया हूँ और बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव मैंने आपको जो बताए थे बहुत पहले, अब वो भविष्यवाणी बनकर के असली ज़िंदगी में प्रकट हो रहे हैं और नए आध्यात्मिक अनुभव भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता ही चला जा रहा है और वास्तव में मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ तो ये सीधे भगवान से जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में वो हैं और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वो बिल्कुल उसी के अनुसार आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं हर एक व्यक्ति को। पर मेरे लिए ये एक विशेष बात है कि मेरे आध्यात्मिक अनुभव न सिर्फ मेरी ज़िंदगी में घटित होते हैं बल्कि इस सारे संसार में प्रकट होते हैं और उसी के अनुसार टीवी के प्रोग्राम्स चलते हैं, टीवी के शोज चलते हैं, उनकी कहानियाँ चलती हैं, नई जो रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं वो चलती हैं, कार्टून फिल्म्स जो होती हैं वो चलती हैं, बच्चों के लिए बनती है ना टीवी पर। यहाँ तक कि यूट्यूब पर जो इतने सारे क्रिएटर्स हैं वो नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब वो बताते रहते हैं। तो बहुत सारे व्लॉग चैनल भी हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध एक यूट्यूबर हैं जो न्यूज़ पर या जो समसामयिक जो विषय होते हैं उन पर अपने व्लॉग्स और वीडियोस बनाते हैं ज़्यादातर। उनका अलग से व्लॉग चैनल भी चलता है। तो मैं उनका व्लॉग चैनल देख रहा था, अचानक से मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर वो आ गया। तो उसमें वो विदेश में उनका जो फंक्शन था कोई, और फिर क्योंकि वहाँ पर चर्च में वो सब फंक्शन होते हैं तरह तरह के जो भी होता है वहाँ के आयोजन, और जिस प्रकार के ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे, जिस प्रकार के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और फिर उसके बाद में फिर वो किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए सब लोग बहुत ऊपर, क्योंकि जो ये बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ये बहुत मल्टी स्टोरी होते हैं ना, इनमें लिफ्ट वगैरह से ऊपर जाते हैं। तो उस तरीके का वो जब मैंने देखा तो इससे पहले एक आध्यात्मिक अनुभव मैंने आपको बताया था और उसमें भी मैं छत पर था और कोई फंक्शन हो रहा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और एक व्यक्ति आए सूट पहन करके और मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप तो पुरानी फिल्मों के विलेन है ना, उसमें बहुत अच्छे कॉमेडी और विलेन दोनों प्रकार के रोल वो करते थे। ज़्यादा बड़े एक्टर नहीं है वो, और कुछ फिल्में हैं जिनमें, पुरानी फिल्में हैं उनमें वो आते थे। और तो जो कुछ भी मैंने देखा था, फिर एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे, उनके पास में गया, मैंने कहा आप भी तो फिल्मों में काम करते हो ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा तो ये बिज़नेस है, उन्होंने बताया, और चांदी के ऑर्नामेंट्स का बिज़नेस है और इसमें बहुत प्रॉफिट है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो जॉब करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक और काम है, ये न्यूज़ का काम। और फिर उन्होंने अपने बिज़नेस के बारे में बताया, इसमें बहुत प्रॉफिट है, और उन्होंने अपना जो उनका ऑफिस था या जो उनकी शॉप थी वहाँ का एड्रेस भी बताया मुझे। इस प्रकार का दृश्य था वो, और वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था, उस झूले से मैं एकदम से नीचे जो तार थे उनमें उलझ करके नीचे गिर गया। और वो जब तार मैंने देखे, कुछ लोग आए फिर मुझको वहाँ पर उठाने के लिए, थोड़ी देर में छत से नीचे गिर गया था मैं। फिर मैंने देखा कि वहाँ टेलीफोन के तार वायर लगे हुए थे। अब उनका जो व्लॉग था वो उनकी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्लॉग था वो, और उसमें ये सारे दृश्य मैंने देखे जो मुझे भगवान ने आध्यात्मिक अनुभव में दिखाए थे। ये तो उनकी लाइफ में हुआ, अब मेरी लाइफ में, अब हमारे घर के पास में आसपास इसी प्रकार के फंक्शन जो है वो चल रहे थे, और मैंने छत पे जा करके बिल्कुल पास से वो देखा, नीचे झांक करके, और कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
बहुत सारे मेहमान और वो सब, जिस प्रकार का दृश्य मैंने देखा था। तो असली ज़िंदगी में भी जो कुछ भी दिखाया जाता है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ चलता रहता है। और दूसरे जो लोग हैं जिनको मैं तो जानता हूँ यूट्यूब के माध्यम से या टीवी या फिल्मों के माध्यम से, पर वो लोग तो मुझे नहीं जानते ना। उनकी लाइफ में भी जो कुछ चल रहा है वो भी हमारे आध्यात्मिक अनुभवों से रिलेटेड होता है। फिर अच्छा, इसका एक और था कि एंड टीवी पर एक धारावाहिक आता है 10:30 बजे, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार का दृश्य आया, पर वो कॉमेडी के रूप में था, हास्य के रूप में था। और स्टोरी यही थी, कहानी यही थी जो मैंने आपको बताई इसमें। तो ये किसी इंसान के बस का रोग तो नहीं है। कोई इंसान इस प्रकार से सभी की ज़िंदगी को व्यवस्थित कर दे। और पर मैंने आपसे कहा था कि हर एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, निर्धारित है। और अब देखिए, जैसे कि वो जो यूट्यूबर हैं, उनका व्लॉग चैनल भी है, ये मुझे पता नहीं था। पहली बार वो वीडियो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गया और मैंने वो देखा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उसको, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ही ज़्यादा कोई भी जो वीडियो है वो फैलता है, वायरल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात जो है वो पहुँचती है, ऐसा होता है। उसके इंप्रेशंस वगैरह बढ़ते चले जाते हैं। और वो एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, इसलिए मेरे पास तक भी पहुँच गया वो। और आध्यात्मिक अनुभव जो हैं वो न सिर्फ मनुष्यों पर बल्कि पशुओं पर भी लागू होते हैं। जी हाँ। और कोई एनिमल चैनल था, और ये बात भले ही आश्चर्यजनक लगे लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो उसका भी एक वीडियो जो है वो अपने आप स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गया और फिर मैंने उसको देखा। तो पहले तो वो मुझको नहीं लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने बहुत ध्यान से सोचा इस बारे में तब मुझे पता लगा कि वास्तव में जो आध्यात्मिक अनुभव था उसी से रिलेटेड था वो। और जिस प्रकार से मैं ऊपर से नीचे गिर गया था, और फिर कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझको आकर के उठाया था, तो उसी प्रकार से था वो भी, उसमें भी। और कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू चैनल चलते हैं ना बहुत सारे, तो वो था। तो सारा का सारा जगत जो है वो एक ऐसे साम्य में है, और जो आश्चर्यजनक है। और पहली बार मैं इस सारे संसार को ये बता रहा हूँ कि भगवान जो है वो हैं, और इस संसार में अत्यंत स्पष्टता के साथ काम कर रहे हैं। और इन बातों के बारे में क्या आप लोगों को पहले कभी पता था कि ऐसा भी हो सकता है? पर ये है, सच है। और अब जैसे उस यूट्यूबर का जो नाम है और वो जो टीवी पर जो ये दृश्य आया था, और ये सब बातें जिन लोगों को जाननी हो तो फिर उनको क्लासेज में आना होगा, वहीं पर मैं इनको रिवील करूँगा। और क्योंकि ये प्रमाण है समय के साथ चल रहे हैं जो हमारी बातों के, हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियों के। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक, अपने मिलने वालों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप जो है, फेसबुक है, या जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके इनको, इनका शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और हम इस चैनल को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे।
धन्यवाद।